जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अभी अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में ही श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 6वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हम। पांचवें अध्याय में हमने पढ़े थे कि नारद जी अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे थे। हमने 5वें अध्याय में पढ़े थे कि नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को वेद व्यास को सुना रहे हैं और यहाँ भी सुना ही रहे हैं, इस अध्याय में भी। तो अध्ययन प्रारंभ करने से मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरवला गुरुदेव और डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे गुरुदेव के चरणारविंदों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए थे। आइए शुरू करते हैं। सूत उवाच, मैंने सूत जी कहते हैं, एवं निशम्य भगवान देवर सिर जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मणे व्यास सत्यवती श्रुता। एवं मैंने इस प्रकार भगवान देवर्षि है, मैंने भगवान देवर्षि का, देवर्षि नारद जी का जन्म मैंने जन्म और कर्म च मैंने कर्म भी निशम्य मैंने सुन करके, देवर्षि नारद का जन्म और कर्म सुन करके सत्यवती सुतः व्यास मैंने सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ने ब्रह्मन मैंने हे ब्रह्मन, ये सौनक जी का संबोधन है। ब्रह्मन हे ब्रह्मन तम भूय पप्रच्छ, तम मैंने वो नारद जी को भूया मैंने फिर पप्रच्छ मैंने पूछने लगे। क्या कहते हैं? व्यास उवाच मैंने वेद व्यास कहते हैं, भिक्षुभिरे विप्रवसिते विज्ञान दृष्टि विस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम करोद भवान। तब मैंने आपके लिए विज्ञान दृष्टि भी मैंने भगवत उपदेश करने वाले, भगवान का उपदेश करने वाले भिक्षु भी मैंने भिक्षु विप्रवसिते मैंने छोड़कर जाने पर आद्य वयसी वर्तमान, आद्य वयसी मैंने आद्य अवस्था में, पहली अवस्था में, पहली उम्र में, यानी कि बाल्यावस्था में, इसका मतलब है बाल्यावस्था में वर्तमान मैंने रह करके ततः मैंने उसके बाद में भवान किम अकरत, भवान मैंने आपने किम अकरत मैंने क्या किया, आपने फिर क्या किया, उसके बाद में आपने क्या किया। ततः किम करोद भवान स्वायंभुवकया वृत्तिया वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षे काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वयंभुव माने हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, कया वृत्तिया माने किस वृत्ति के द्वारा, ते माने आपके परम वयः वर्तितम, परम माने आगे का, वयः माने जो वय अवस्था है, आगे की जो उम्र है वो व्यतीतम माने व्यतीत हो गई, और काले प्राप्ते माने काल प्राप्त होने पर कलेवरम माने शरीर को, कथम उदस्राक्षी ही माने आपने कैसे परित्याग किया, काल प्राप्त होने पर, समय प्राप्त होने पर आपने शरीर को त्याग कैसे किया। और फिर और एक प्रश्न है, प्राक्वल्प विषयामेताम स्मृतिम ते सुरसत्तमा नैष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। सुरसत्तमा माने देवता में श्रेष्ठ है नारद जी, ये संबोधन है।
प्राकल्प विषयाम माने पूर्व जन्म की पूर्व कल्प की एताम स्मृतिम माने ए स्मृति ते माने आपका ऐसा माने यह सर्व निराकृति ही माने संपूर्ण वस्तुओं को नाश करने वाला ऐसा काल माने इस काल ने न व्यदधात माने कैसे नाश नहीं किया, न व्यदधात माने कैसे नाश नहीं हुआ, यानी कि आपको पूर्व जन्म की स्मृति कैसे रही है ये बात भी बताने की कृपा करें। तो आगे नारद उवाच माने नारद जी कहते हैं भिक्षुभिरे विप्रवसिते विज्ञाना दृष्टिभिरे मम वर्तमानो वयस्याद्ये तथा एतदकारसम् मम विज्ञाना दृष्टिभिः मम माने मेरे लिए विज्ञाना दृष्टिभिः माने परमात्मा का उपदेश करने वाले भिक्षुभिः माने भिक्षु लोग विप्रवसिते माने छोड़कर जाने के बाद में आदे वयसी वर्तमान आदे वयसी माने पहली उम्र में वर्तमान माने रह करके यानी कि बाल्यावस्था में रह करके ततः माने उसके बाद में एतत अकारसम माने मैंने ए किया एतत माने यह अकारसम माने मैंने किया। बोले क्या किया? आगे कहते हैं एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा च किं करी मयि आत्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधन में। एकात्मजा माने एक संतान वाली एक पुत्र वाली में जननी माने मेरी माँ योसित माने स्त्री जाति मूढ़ा माने मूढ़ और किंकरी माने सेविका थी किंकरी माने सेविका थी और अनन्य गतौ मयि आत्मजे स्नेहानुबंधनम चक्रे अनन्य गतौ माने जिसकी दूसरी गति जो जिसकी नहीं है ऐसे मुझ पर यानी कि माता के अलावा दूसरा मेरा कोई नहीं था ऐसे मई माने आत्मजे माने बेटा मई माने मुझ पर स्नेहानुबंधनम चक्रे स्नेहानुबंधनम माने अत्यंत स्नेह चक्रे माने करती थी और शाश्वतंत्रा न कल्पासिते योगक्षेमम ममेच्छते ईशस्य हि वसे लोको युषा दारुमयी यथा। सा अस्वतंत्रा माने वो अस्वतंत्र थी और मम योगक्षेमम इच्छति मम माने मेरा योगक्षेमम इच्छति माने योगक्षेम चाहती थी मेरा योगक्षेम चाहती थी परंतु न कल्पा आसित कल्पा माने समर्थ न आसित माने नहीं थी यानी कि मुझे उच्च कोटि में पहुंचाने के लिए वो चाहती थी मुझे मेरी पढ़ाई के लिए हर चीजों के लिए वो चाहती थी लेकिन वो कल्पा न आसित वो समर्थन नहीं थी क्योंकि लोकः ईशस्य वशे लोकः माने संसार ईशस्य वशे माने ईश्वर के वश में रहता है। भले कैसे योसा दारूमयी यथा माने जैसे दारूमयी माने लकड़ी की योसा माने स्त्री की तरह। कहीं कहीं हम देखते हैं खेतों में फसल में क्या करते हैं लोग कि वो चिड़िया को भगाने के लिए कोई ऐसे लकड़ी की रख दे देता वो तो वो किसान जिधर रखें वो जिधर न चाहे वो ऐसा कर सकता है। तो भगवान के भी हम कठपुतली की तरह हैं योसा दारुमयी यथा। और अहम च तद ब्रह्म कुले उशिवांश तदपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्न बालक पंचहायन। अहम च माने मैं भी तत् अपेक्षया माने उनके प्रेम से मातृ स्नेह के द्वारा तद ब्रह्म कुले उशिवाम तत् ब्रह्म कुले माने वो ब्राह्मण के कुल में उशिवान माने मैं रहता था
वही ब्राह्मण के कुल में मैं रहता था। दिग्देश काल अव्युत्पन्न। दिक् माने दिशा, देश माने देश, और काल माने समय को, अव्युत्पन्न माने मैं नहीं जानता था। और पंचहायन बालक, पंचहायन माने 5 साल उम्र वाला, बालक माने मैं बालक था, मेरी उम्र 5 साल की थी, ऐसा मैं बालक था। और एक दिन की बात क्या हुई, एकदा निर्गताम गेहाते दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पोदशतपदा पृष्ठ कृपणाम कालचोदितः। एकदा माने एक दिन की बात है, निशी माने रात्रि के समय में, पथी माने रास्ते में, गाम दुहंतिम माने गौ माता को दोहन करने के लिए, निर्गता माने निकल गई, घर से निकल गई रात्रि के समय में। और क्या हुआ फिर, कृपणा माने मेरी जो दुखी माता है उनको, काल चोदित माने काल से प्रेरित, पदा स्पृष्ट माने पैर से स्पर्श किया गया, पदा माने पैर से, स्पृष्ट माने स्पर्श किया गया, यानी कि मेरी माँ ने उस सर्प को कुचल दिया था। तो पदास्पृष्ट सर्प अदसत, उस सर्प ने अदसत माने मेरी आमा को डस लिया, यानी कि मेरी माँ को डंक मारा उसने। सर्पो दसत पदापृष्ट कृपणाम कालचोदित। फिर क्या हुआ, माँ तो मर गई, अब माँ की अंत्येष्टि हुई। उसके बाद में तदा तदहमेशस्य भक्तानां समभिप्सत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। तदा माने उस समय, तत् अहम माने ओ मैं, भक्तानां सम अभिप्सतः ईशस्य, भक्तानां माने भक्तों के, सम माने कल्याण, अभिप्सतः माने चाहने वाले, ईशस्य माने ईश्वर का, अनुग्रह मन्यमान, अनुग्रह माने अनुग्रह, मन्यमान माने मानता हुआ, दिशम उत्तराम प्रातिष्ठम, दिशम उत्तराम माने उत्तर दिशा की ओर, प्रातिष्ठम माने मैं चला गया। नारद जी कह रहे हैं कि जो माता जी चली गई तो मैंने समझा कि ये भगवान की कृपा हुई है। देखिए भगवान की कृपा हर समय होती है, कहीं दिखती है कहीं छुपी हुई होती है। हम सोचते हैं बड़ा चकाचक आनंद आ गया, कहीं घूमने को मिल गया, बढ़िया अच्छी अच्छी चीज खाने को मिल गया, तो हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा बनी है। लेकिन सिर में दर्द हुआ है, पेट में दर्द हुआ है, बुखार आया है, उस समय हम भगवान की कृपा नहीं मानते हैं। लेकिन उस समय भी भगवान की कृपा होती है, लेकिन छुपी हुई कृपा होती है। दशम स्कंद में आता है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाण, यानी कि भगवान की कृपा को सदा सर्वदा देखनी चाहिए, सुसमीक्ष्यमाण देखनी चाहिए। हर समय होती है कृपा, लेकिन कहीं दिखती है कहीं छुपी हुई होती है। जहां छुपी हुई होती है वो बाद में दिखती है, फिर बाद में पता चलता है कि हाँ वो तो कृपा थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने खामा भगवान को गाली दे दी, ऐसा भाव आ जाता है उसके बाद में। इस विषय में हमारे परम विद्वान श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी एक दृष्टांत बताते थे, बड़ा आनंद आता है, आप लोगों को भी मैं सुनाता हूं। एक समय की बात है, राजा और मंत्री थे, और राजा भगवान का छोटा भक्त था, मंत्री बड़े भक्त थे। और मंत्री की एक आदत थी कि हर समय भगवान की कृपा आवाज मुख में से निकलती थी। किसी ने कह दिया मंत्री जी चाय पी लो, तो कहते अरे भगवान की बड़ी कृपा हो गई, ले आओ पीते हैं, कह करके पीते हैं। और मंत्री जी आज उधर की ओर चलते हैं, अरे बड़े भगवान की बड़ी कृपा हो गई, चलो जी चलते हैं। मंत्री जी आज ऐसा करना है, हाँ करेंगे, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा शब्द है जो है वो मुंह में पर बैठा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, राजा चाकू चला रहा था, तो राजा की छोटी अंगुली कट गई। तो उसके बाद राजा ने कह दिया उसके बाद में, मंत्री जी मेरी अंगुली कट गई है। तो मंत्री जी ने कहा महाराज भगवान की बड़ी कृपा हुई है। तो राजा को आया गुस्सा, एक कह रहा है मेरी कट रही अंगुली और एक कह रहा है कि भगवान की कृपा हो रही है। तो पुलिस को बुलाया और बुला करके राजा ने कहा अरे पुलिस लोग पकड़ लो इसको और डाल दो जेल में।
तो पुलिसों ने मंत्री को ले जाकर के डाल दिए जेल में। और जब जेल जा रहे थे तो मंत्री जी ये कह रहे थे कि अरे भगवान की बड़ी कृपा हो गई है, जेल जाने को मिल गया, कह करके वो तो चल दिए जेल की ओर। अब इधर क्या हुआ, 2 दिन के बाद में राजा जंगल की ओर निकलते हैं घूमने के लिए। तो ऐसा हुआ, जंगल में तो घूम रहे थे लेकिन खो गए, और एक जंगल के दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल, तीसरे जंगल से चौथे जंगल, जंगलों के बीच में पहुंच गए। अब तो वहां क्या हुआ, भिल्ल जाति आ रहे थे उधर से, उनको नरबलि की आवश्यकता थी, यानी कि मानव को ही काट करके भद्रकाली के मंदिर के सामने चढ़ाएं। तो ढूंढते हुए आए तो अकेला राजा मिल गए। भिल्लों ने पकड़ लिया और पकड़ करके ले गए भद्रकाली के मंदिर में। भद्रकाली के मंदिर में पहुंचा करके राजा को स्नान कराया, मिठाई खिलाई। मिठाई खिलाने के बाद में फिर अब तो बलि देने के लिए पुजारी जी हाथ में तलवार लेकर के तैयार हुए, और नीचे से ऊपर तक देखा, पुजारी जी ने तो छोटी अंगुली नहीं है। तो उसके बाद में पुजारी जी ने कहा, अरे तो खंडित बलि है, भद्रकाली स्वीकार नहीं करती, इसको छोड़ दो, कह करके कह दिया। तो बिल्लों ने देखा नीचे से ऊपर तक की छोटी अंगुली तो नहीं है, हाँ इसको छोड़ना चाहिए, कह करके छोड़ दिया। तो राजा के मन में लगा, ओहो भगवान की कृपा होती है। मंत्री जी ने कहा था अगर उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटती तो मेरा गर्दन आज कट जाता था, मेरा सिर कट जाता था। भगवान की बड़ी कृपा हो गई। उनको लग गया, अब दौड़ते हुए आए दरबार में, और दरबार में आकर के छुड़ाया मंत्री जी को और सारी बातें बता दी। महाराज भगवान की बड़ी कृपा होती है, अगर उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटती तो आज मेरा गर्दन कट जाता, आज मेरा सिर कट जाता, तो बड़ी कृपा हो गई आपकी। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले कौन सी बात समझ में नहीं आई? मेरे ऊपर तो कृपा हुई, मुझे पता है, क्योंकि अंगुली नहीं कटती तो मेरा सिर कट जाता था। लेकिन जब आप जेल की ओर जा रहे थे तो उस समय आपके एक कहते हुए जा रहे थे कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, जेल में बैठने को मिल गया, कहते हुए गए। तो आपके ऊपर क्या कृपा हुई? आप तो बिना काम 2 दिन तक जेल में बैठना पड़ा, कारण क्या है? तो मंत्री जी ने कहा, महाराज बड़ी कृपा तो मुझ पर हुई है। बोले कैसे? अरे महाराज जब आप भ्रमण के लिए निकलते थे, विदेश यात्रा के लिए निकलते थे, मैं साथ में जाता, स्वदेश यात्रा के लिए निकलते साथ में जाता, कहीं विकास करने के लिए जाते थे साथ में जाता। अगर आपने मुझे जेल नहीं भेजे होते तो जंगल आपके साथ मैं भी जाता। आप तो खंडित थे, बच करके आते, पूरा का पूरा पंडित तो मैं था, इसलिए भगवान की कृपा, बड़ी कृपा तो मेरे ऊपर हो गई, कह करके मंत्री जी ने कह दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, शुरू में कृपा नहीं है ऐसा दिखता है, लेकिन बाद में वो कृपा होती है, बाद में पता चलता है। इसलिए तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणः 10वें स्कंद में लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा हर समय देखनी चाहिए। तो यही बात यहाँ आ रही है कि नारद जी कह रहे हैं कि वो भगवान की कृपा थी। शायद नारद जी को ऐसा लगा होगा, विद्वान लोग ऐसा बताते भी हैं कि माता जी कह रहे थे कि अरे बेटा विवाह करो, अब विवाह करना है, कुछ समय के बाद में विवाह करना पड़ेगा। ऐसा कह रही थी, अगर विवाह होता, गृहस्थ में फंस जाते, भजन नहीं हो पाता, तपस्या नहीं हो पाती, तो कम से कम उनको लगा कि अब तो माता जी नहीं है तो अपनी इच्छा से विरक्त बन सकते हैं, ऐसी भावना उन्होंने ले लिया, ऐसा भी विद्वान लोग बताते हैं। तो आइए क्या हुआ, भगवान की कृपा मानते हुए प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, माने मैं उत्तर की ओर चला गया। और फिर क्या हुआ उत्तर में, क्या क्या आए रास्ते में, तो बताते हैं। स्फीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम प्रजाकरान् खेट खरवट वाटिश्च बनान्युपबनानि च। स्फीतान माने धन धान्य से युक्त, जनपदान माने देश, तत्र माने वहां, पूरा माने पूरे, ग्राम माने ग्राम, ब्रज माने गोठ ब्रज, और आकरान माने खानों को मैंने पार किया। और खेट खरवट वाटिश्च, खेट माने पर्वत के, खरवट माने नजदीक के छोटे छोटे गांव, पर्वत के नजदीक के छोटे छोटे गांव, और बाटिस माने बगीचे, और बनानी माने वन, और उपवनानी च माने उपवन को भी मैंने पार किया, यानी कि पहुंच गया, पार किया। ये आगे आता है, वाक्य आगे जाकर के पूर्ण हो जाता है। और फिर क्या हुआ,
चित्र धातु विचित्राद्रि निब भग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् शिव जलान् नलिनी सुर सेविताः। चित्र धातु माने विचित्र धातु से बना हुआ विचित्र अद्रि, विचित्र अद्रिन माने विचित्र प्रकार के पहाड़ों को मैंने देखा। अद्रिन माने पहाड़, विचित्र माने विचित्र, अद्रिन माने पहाड़ों को, द्वितीया का बहुवचन है। और इव भग्न भुज द्रुमान, इव माने हाथी के द्वारा, भग्न माने तोड़ दिया गया, द्रुमान भुज, द्रुमान माने वृक्षों के, भुज माने शाखा, जिन वृक्षों के शाखा हाथी ने तोड़ दिया है, ऐसे वृक्षों को मैंने देखा। इसका तात्पर्य मैं फिर बताता हूं। इव का अर्थ होता है हाथी, भग्न माने तोड़ा हुआ, भुज का अर्थ होता है हाथ, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। तो वृक्ष के हाथ क्या है? वृक्ष की शाखाएं। तो इसलिए कि यहाँ बता रहे हैं कि हाथी के द्वारा तोड़े गए हाथी के द्वारा जिनकी शाखा तोड़े गए, ऐसे वृक्षों को मैंने देखा। देखा आगे आएगा, अभी नहीं। और सुर सेविता माने देवताओं द्वारा सेवित, नलिनी माने कमल से युक्त, शिव जलान माने स्वच्छ जल वाले, जलाशयान माने जलाशयों को भी मैंने देखा, जलाशय को मैंने देखा। और चित्रस्वनैः पत्ररथरे बिभ्रमद भ्रमर श्रियः नलवेणु सरस्तंभ कुशकीचक गौहरम। चित्रस्वनैः माने विचित्र प्रकार के आवाज करने वाले, पत्ररथैः माने पक्षियों के, विभ्रमत माने घूमने वाले, भ्रमर श्रियः माने भ्रमरा की शोभा को मैंने देखा, भ्रमर की शोभा को मैंने देखा, भ्रमर श्रियः माने भ्रमर की शोभा को मैंने देखा। नल माने नरकट, वेणु माने बांस, और सरस्तंभ माने सेठा, कुश माने कुश, कीचक माने कीचक से गौ बना हुआ, गौहरम माने गुफा मैंने देखा, बहुत भयंकर स्थान मैंने देखा। और एक एवाति यातो हम मद्राक्ष्यम विपिनम महते घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलोक शिवाजिरम। एक एव माने अकेला, अहम अतियातः, अहम माने मैं, अतियातः माने जा रहा था। तो महत विपिनम अद्राक्ष्यम, महत माने बहुत बड़ा, विपिनम माने जंगल को, अद्राक्ष्यम माने मैंने देखा, विपिन जंगल। और घोरम माने बहुत घोरे, प्रतिभयाकारम माने भय को प्रदान करने वाला। और व्यालो लोक शिवाजिरम, व्याल माने साप, उल्लूका माने उल्लू, व्याल प्लस उल्लू का आध गुण लगता है, व्याल प्लस उल्लू का व्यालो उल्लूका, उल्लूका माने उल्लू। और शिव माने सियार का अजीरम माने वासस्थान था वो जंगल, ऐसा जंगल मैंने देखा। और फिर क्या हुआ? परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रेटपरितो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रांत इंद्रिय आत्मा अहम माने संपूर्ण इंद्रिय और शरीर मेरा थक चुके थे। इंद्रिय माने इंद्रिय, आत्मा माने शरीर, यहाँ आत्मा शब्द शरीर को लेता है। और परिश्रांत माने थके हुए थे। और त्रिट परितः, त्रिट माने प्यास से, परितः माने घिरा हुआ था मैं, मतलब मुझे प्यास लगी थी। और बुभुक्षितः माने भूख भी लगी थी मुझे, बुभुक्षिता माने भूख भी लगी थी। और हृदय माने हृदय में, उस सरोवर में
वहां एक सरोवर था, तो उस सरोवर में स्नात्वा माने स्नान करके, पित्वा माने जलपान करके, नद्या उपस्पृष्ट, नद्या माने नदी का जल, उपस्पृष्ट माने आचमन करके, गतश्रम माने मेरा श्रम दूर हो गया, मेरा श्रम उसके बाद में दूर हो गया। और फिर क्या किया? तस्मिन् निर्मनुजे रण्डे पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थमे यथा श्रुतमचिन्तयम्। तस्मिन् माने वह, निर्मनुजे अरण्ये, निर्मनुजे माने मनुष्य से रहित, अरण्ये माने जंगल में, मनुजे और अरण्य इसमें एक पदांत आदि लगता है। पिप्पलोपस्थे आस्थितः, पिप्पलोपस्थे माने पिप्पल के नीचे, आस्थितः माने मैं बैठ गया, और आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मस्थम माने अपने हृदय में रहने वाले, आत्मानम माने परमात्मा को। देखिए यहाँ आत्मनात्मान आत्मस्थम लिखा हुआ है ना, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मस्थम माने आत्मा में रहने वाले, आत्मानम माने परमात्मा को, यथा श्रुतम अचिंतयम, यथा श्रुतम माने जैसा मैंने सुना था, महात्माओं के द्वारा मैंने जैसा सुना था उनका स्वरूप, तो वैसा अचिंतयन माने मैंने चिंतन किया। फिर क्या हुआ? ध्यायत शरणं भुजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासिन्मेषणैर्हरे। भाव निर्जित चेतसा माने भगवान के प्रेम के कारण वशीभूत हृदय के द्वारा, भगवान के प्रेम के कारण वशीभूत हृदय के द्वारा, चरणाम भुजम ध्यायतः, चरणाम भोजम माने चरण कमलों का, ध्यायतः माने ध्यान करता हुआ, औत्कंठ्यात माने उत्कंठा से, अश्रुकलाक्ष माने आंसू से युक्त मेरी आंख हुई, अश्रुकला अक्ष माने आंसुओं से युक्त मेरी आंख हुई, और ऐसे मेरे हृदय माने हृदय में, शनै ही हरि ही आसित, शनै माने धीरे धीरे, हरि ही माने हरि भगवान, आसित माने विराजमान हुए, यानी कि मेरे हृदय पर भगवान श्री हरि प्रकट हुए, भगवान का मैंने दर्शन प्राप्त किया। और प्रेमाति वर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवे लीनो नापश्यामुभयं मुने। प्रेमाति भर निर्मिन्न माने अत्यंत प्रेम बढ़ने के कारण से, पुलकांग माने मेरा शरीर पुलकावली से युक्त हुआ, पुलकित हुआ, और अति निर्वृत माने मैं अत्यंत आनंदित हुआ, और आनंद संप्लवे आनंद की बाढ़ में, लीन माने मैं लीन हो गया, आनंद संप्लवे माने आनंद की बाढ़ में, लीन माने मैं लीन हो गया, और मुने हे माने हे मुनि, उभयम न अपश्यम, उभयम माने दोनों को, न अपश्यम माने मैंने नहीं देखा, दोनों माने ध्याता और ध्येय, ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो चीज, उन दोनों से, उन दोनों को मैंने अलग नहीं देखा, एक ही देखा मैंने। और फिर क्या हुआ? फिर एक परेशानी आ गई। बोले क्या परेशानी? रूपम भगवतो यत्ने मन कांतम सुचापहम अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव। मन कांतम माने मनमोहक, सुचापहम माने शोक को नष्ट करने वाला, यत्तद भगवता रूपम, यत्त माने जो, यत्तत माने जो, भगवता रूपम माने भगवान का जो स्वरूप है,
ओ अपश्यन माने मैंने फिर नहीं देखा, यानी कि पहले तो हृदय में आकर के विराजमान हुए थे, अब फिर खो गए। अपश्यन माने मैंने नहीं देखा। और सहसा उत्तस्थे, सहसा माने एकाएक, उत्तस्थे माने मैं खड़ा हुआ। और वैक्लव्यात माने विफलता के कारण से, दुर्मना इव माने दुर्मन जैसा मैं हो गया, विफलता के कारण से, क्योंकि भगवान का दर्शन तो मिला फिर भगवान खो गए, मैं दुर्मन जैसा हो गया। और फिर क्या किया, दिदृक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोहृदे वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्य मवितृप्त इवातुरा। भूया माने फिरे, तत् अहम माने वैसा में, दिदृक्षु माने भगवान को देखने की इच्छा से, मनः माने मन को, हृदय माने हृदय में, प्रणिधाय माने स्थित करके, मन को हृदय में स्थित करके, वीक्ष्यमाणः अपि माने देखने की इच्छा करने पर भी, न अपश्यम माने मैंने नहीं देखा। आतुर इव अवितृप्तः, आतुर इव माने आतुर की तरह, अवितृप्त माने मैं अतृप्त हो गया, बिल्कुल अतृप्त हो गया, मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई। तो आज यहीं 20 श्लोक तक हम शब्दार्थ अध्ययन करते हैं, फिर हम पाठ की ओर प्रवेश कर रहे हैं। पाठ में मैं 2 बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ आप लोग श्रवण करें, दोबारा जो बोलता हूँ आप भी साथ में बोलें और पूरी तैयारी करें। षष्ठोऽध्याय। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदृष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम करोत् भवान् स्वायम्भुवकया भृत्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम् प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतमा न हि स व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदृष्टिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तथा एतदकारसम् एकात्मजा मे जननी योऽसिनिमूढा च किं करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् शाश्वतन्त्रान् कल्पासि द्योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद् ब्रह्मकुले
उषिवांस्तदपेक्षया उषिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्न दिग्देशकालाव्युत्पन्न बालकः पञ्चहायनः बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशतपदापृष्ट कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समविप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम् स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखरवटबाटिस्स बनान्योपबनानि च चित्रधातो विचित्राद्रि निबभग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीः सुरसेविता चित्रस्वनैः पत्ररथरे बिभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुसरस्तम्ब कुशकीचकगौहरम् एक एवाति यातोह मद्राक्ष्यं विपिनं महते घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलोकशिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन्निर्मनुजे रण्डे पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थम् यथा श्रोतमचिन्तयम् ध्यायतश्चरणां भोजम् भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्ष्यस्य हृद्यासिन्मेषणैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्ना पुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यामु वयं मुने रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लव्याद्दुर्मना इव दिदृक्षिस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदे वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्य
वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्य मवितृप्त इवातुरः मवितृप्त इवातुरः। आज यहीं तक शब्दार्थ पढ़े थे और पाठ भी यहीं तक हम अध्ययन करेंगे। आप लोग पूर्ण रूप से तैयारी करें, यही निवेदन आप लोगों से करते हुए आप लोगों से विदा होते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।